दोस्तों नमस्कार। आज बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बारे में। एक गीत की दो लाइनें हैं शुरू की, सपन झरे फूल से मीत चुभे शूर से। ये पंक्ति डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क की टूटी हुई दोस्ती पे बिल्कुल फिट बैठती है। कल हाथों में हाथ डाले हुए चल रहे थे, सपने देख रहे थे बहुत दूर तक जाएंगे, लेकिन कल के मीत आज एक दूसरे को शूल बन के चुभे हुए हैं। याद होगा रावण ने भी विभीषण को ठोकर मारी थी और फिर उसका क्या असर हुआ ये सबको पता है। मैं कोई डोनाल्ड ट्रंप को रावण नहीं कह रहा हूँ ना इलॉन मस्क को विभीषण कह रहा हूँ। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि इलॉन मस्क भी डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा राजदार है और वो कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है उसको, इसमें कोई शक नहीं है। ट्रंप को याद रखना चाहिए कि जो मोदी से टकराता है उसका हासिल अच्छा नहीं होता। मैंने अपने 10 दिन पहले एक वीडियो में कहा था कि ऐसा हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के अपनी पार्टी में ही कुछ लोग बगावत कर दें और अगले ही दिन, ये इत्तेफाक है, अगले ही दिन इलॉन मस्क ने उनका जो बिग ब्यूटीफुल टैक्स बिल है उसके ऊपर अपना विरोध प्रकट कर दिया और फिर तो कहानी आगे बढ़ती गई है। मतलब बगावत वहीं से शुरू हो गई। डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में बैठ के इतने ऑटोक्रेटिव हो गए तो उन्होंने अपनों से ही टकराना शुरू कर दिया। एलन मस्क का ट्रंप को छोड़ना यह बता रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है ट्रंप की सोच में, वरना कोई व्यक्ति $250 मिलियन चुनाव में खर्च करके उसका साथ छोड़ दे, ऐसा कैसे हो सकता है। आज मस्क को कहना पड़ा है कि मैं ना होता तो ट्रंप हार जाते। उन पर बेवफाई का आरोप लगाया उन्होंने। बेवफाई का आरोप तो हम भी लगाते हैं। मोदी के साथ बेवफाई की उन्होंने, पीठ में छुरा घोंपा है। कोई मोदी के लिए उन्होंने कोई अच्छा काम थोड़ी किया है। पाकिस्तान को गोद में बैठा लिया, और इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है, इससे बड़ा और धोखा क्या हो सकता है। लेकिन $250 मिलियन लगाने के बाद भी ट्रंप ने उनको अपेक्षित तवज्जो नहीं दी, ऐसा अब प्रतीत होता है। अंदर खाने क्या चल रहा था कुछ किसी को कुछ पता नहीं। मामला जो बिग ब्यूटीफुल टैक्स बिल से शुरू हुआ तो अंदर खाने पता नहीं क्या हुआ था, खुलासा अभी नहीं हुआ है। ट्रंप हो या कोई भी राष्ट्रपति हो अमेरिका का, वो बिल्कुल सेल्फ सेंट्रिक होता है। अपना हित पहले, बाकी जाए भाड़ में। किसी की कोई बात पसंद ना आए तो उसके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। ट्रंप ने खुलेआम धमकी दे दी। आप देखिए, मतलब ये विवाद इतना बढ़ गया कि उसने खुलेआम धमकी दे दी कि मस्क की जो स्पेस एक्स है और स्टारलिंक कंपनी है, इंटरनेट सेवाएं हैं, उनके सभी अनुबंध हम कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर देंगे और जितनी सब्सिडी मिल रही है वो सब बंद कर देंगे। दिस इज़ विंडिक्टिव एटीट्यूड। तुम कोई देश के हित में काम थोड़ी कर रहे हो, वो कोई अपना जेब थोड़ी भर रहा है केवल। अमेरिका का भी तो इंटरेस्ट है उसमें। नासा कई प्रोग्राम्स के लिए, जो उसके करंट प्रोग्राम चल रहे हैं, उनके लिए वो मस्क की स्पेस एक्स के ऊपर निर्भर है। तो आप इसका मतलब नासा को भी बर्बाद कर देना चाहते हो, ये मतलब तो यही हो गया ना। उधर मस्क ने इशारा कर दिया कि जो सेक्स स्कैंडल है एप्स्टीन की फाइलों में, उसमें नाम है आपका मिस्टर ट्रंप और वो फाइलें खोली जा सकती हैं। अब मज़े की बात देखिए, रूस मज़े ले रहा है। रूस भाई, दो लड़ेंगे आपस में तो तीसरा तो मज़े लेगा ही। वो कह रहा है, रूस का ऑफिशियल ने कहो तो हम सीज़ फायर के लिए मीटिंग होस्ट कर दें, मतलब ही। और रूस ने ये भी कहा है मस्क को कि आप अपना बिजनेस ना रूस में शिफ्ट करो। और
ट्रंप को ये बात समझनी चाहिए कि मस्क जो है केवल अमेरिका में काम नहीं कर रहा है, उसका व्यापार दुनिया भर में चलता है और उसके लिए पूरा दुनिया बहुत बड़ा बाजार है। तुम्हारे अनुबंध कैंसिल करने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं तो नहीं समझता, पड़ जाए तो पड़ जाए। आपने ठीक है उसके $150 बिलियन उसके शेयर गिरा दिए, गिर गए, फिर चढ़ जाएंगे। शेयर मार्केट का क्या है, आज गिरे कल चढ़ गए। अब देखिए ये जो अपने मन की बात अगर इनकी पसंद ना आए तो ये क्या करते हैं। अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर अभी 2 दिन पहले बोला उन्होंने, हार्वर्ड लुटनिक, जिनके पास ज़्यादा राजनीति का अनुभव नहीं है, वो शेयर मार्केट में दलाली करते थे, वो उनको बना दिया कॉमर्स मिनिस्टर। उन्होंने क्या कहा है कि भारत ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिनसे अमेरिका नाराज़ हो गया है। आप देखिए ज़रा इनकी हिमाकत, हमने कुछ ऐसे काम कर दिए जिनसे अमेरिका टॉप बॉस है ना, नाराज़ हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत का रूस से सैन्य उपकरण खरीदना और डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए ब्रिक्स के साथ जुड़ना ऐसे काम हैं जिनसे अमेरिका नाराज़ हुआ है। मतलब हम आपके लिए आपके गुलाम बन जाएं, ये मतलब है आपका। अगर आप रूस से हथियार खरीदते हैं, वो कह रहे हैं लुटनिक कि अगर आप रूस से हथियार खरीदते हैं तो ये अमेरिका को नाराज़ करने वाली बात है, एक तरीका है वो। अब शायद अमेरिका के साथ उपकरण खरीदने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, अमेरिका और भारत आगे बढ़ रहे हैं। मतलब आपके F-35 खरीद लें हम, चुप हो जाओगे। दिस इज़ अ वे, मतलब दे वांट टू ब्लैकमेल अस, यही मतलब हो गया ना। आपने रूस को पूरा बर्बाद करने की कोशिश की, सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, हमने उससे तेल लिया, सस्ते दामों में तेल मिल रहा था, जिसको जहाँ सस्ता मिलेगा वो लेगा वो। मतलब आप चाहते हैं कि आपको खुश करने के लिए हम रूस से अपनी दोस्ती तोड़ दें, और फिर जब पाकिस्तान से झगड़ा हो तो फिर आप पाकिस्तान के साथ जाके बैठ जाए। ये ऐसा कैसे संभव है जी? भारत तो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। आज स्थिति ये हो गई है कि अमेरिका टेरर फंडिंग का एक स्रोत बन गया है। पाकिस्तान को IMF से पैसा दिला दिया, वर्ल्ड बैंक पैसा देने के लिए तैयार बैठा है, FATF से उसको बाहर निकलवा दिया था इन्होंने। चाहे कोई भी गवर्नमेंट थी अमेरिका की, उसके टाइम में वो निकला बाहर। और आप हमें ब्लैकमेल करते रहेंगे। अब एक बात और देखिए, ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं, जो एक शब्द वो बार बार बोलते थे, करीब हर भाषण में बोलते थे, इस्लामिक टेररिज्म, वी हैव टू फाइट इस्लामिक टेररिज्म। 5 महीने हो गए सत्ता में आए हुए, मैंने उनके मुंह से एक बार भी इस्लामिक टेररिज्म शब्द सुना नहीं है। अब पाकिस्तान को गोद में बैठा लिया। अभी 12 देशों के लोगों को उन्होंने अमेरिका में आने से बैन किया है, आतंकवाद के चक्कर में। लेकिन क्या किया है, पाकिस्तान का नाम नहीं है उसमें। अरे उस पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे हो जिसके लोगों को सऊदी अरब धक्के मार के बाहर निकाल रहा है चोरी के इल्ज़ाम में, UAE बाहर निकाल रहा है, आप उनको अपने पास बुलाना चाह रहे हो। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से आतंकवाद के साथ चल रहे हैं ना, आप देखिए, मैं बताता हूँ आपको, सीरिया तक से हाथ मिला लिया। सीरिया में जो इस वक्त राष्ट्रपति बने बैठे हैं वो UN के डिक्लेयर्ड टेररिस्ट हैं, इनामी टेररिस्ट हैं, उनके साथ ट्रंप ने हाथ मिला लिया। इस्लामिक देशों के साथ आजकल दोस्ती बढ़ रही है, तो इस्लामिक टेररिज्म को भूल गए। और मैं आपको एक बात बता दूं, बड़ा मेरा अपना मानना है कि जिस तरह ये पाकिस्तान के टेररिज्म को सपोर्ट कर ही गए हैं बिल्कुल, ये दूसरा 9/11 इनवाइट कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। अमेरिका की हालत इस वक्त अंदर से बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरे में है। मेरे परिवार वहाँ रहते हैं, मुझे नहीं ऐसा सोचना चाहिए, लेकिन ये हम ट्रंप
अमेरिका को बहुत बड़े खतरे में डाल रहे हैं, आग से खेल रहे हैं ये। आप देखिए 21 मई को वाशिंगटन के ज्यूस म्यूज़ियम में 2 इजरायलियों की हत्या कर दी गई। एक लड़का था, एक लड़की थी, दोनों की आपस में सगाई होने वाली थी। उनको मारने वाला, वो दोनों के नाम थे यरन और सारा। दोनों इजरायली दूतावास के अधिकारी थे। उनके हत्यारा कौन था? एलियाज रॉड्रिगेज, 31 साल का। जब गिरफ्तारी के बाद उसको ले जाया जा रहा था तो उसने फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाए, फ्री पैलेस्टाइन, फ्री पैलेस्टाइन। ये पैलेस्टाइन क्या है? ये हमास है, हमास का समर्थक था, हमास का ही आदमी था वो। और अमेरिकी अधिकारियों ने ये साफ कहा था कि उन्होंने इसे आतंकवादी लक्ष्य बताया था, आतंकवादी लक्षित कृत्य बताया था, मतलब टेरर हमला था ये। रॉड्रिगेज जो था, एक कथित तौर पे पार्टी फॉर सोशलिज्म एंड लिबरेशन का सदस्य था। ये सब चाइना के हैं। सोशलिज्म, वहाँ पे कम्युनिज्म वर्ड नहीं चलता, तो सोशलिज्म इस तरह से चलते हैं। और ये क्या नाम है, तो खुला खेल खेल रहे हैं आजकल अमेरिका में। अमेरिका में इस कदर हमास घुसा हुआ है कि अमेरिका को पता भी नहीं है। ये फैक्ट बता रहा हूँ आपको मैं। अभी 1 हफ्ते पहले 1 जून को अमेरिका के कोलोराडो में पर्ल स्ट्रीट मॉल में इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन टाइप हो रहा था। उसके ऊपर एक शख्स ने, उसका नाम था मोहम्मद सबरी सोलेमन, उसने आग फेंकने वाला हथियार चला दिया और मोल्टोव से आतंकी हमला किया। 8 आदमी घायल हो गए इसके अंदर। वो क्या कर रहे थे? उनका क्या कसूर था कि वो इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए मांग कर रहे थे। और वो भी हमले से पहले फ़िलिस्तीन को आज़ाद करो, फ़िलिस्तीन को आज़ाद करो, ये नारे लगा रहा था। यानी कि फ़िलिस्तीन आपके यहाँ, आपका कोई दोस्त बन के नहीं बैठे हुए हैं वहाँ पे लोग, आपके यहाँ वो दुश्मन बन के बैठे हुए हैं। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर अमेरिका के अंदर कोई मेजर अटैक, टेरर अटैक फिर से हो जाए 9/11 की तरह से। इन्हें अभी इस चीज़ का इल्म नहीं है। और ये जो आप ये देखिए, कौन टेरर अटैक करेगा? फ़िलिस्तीन, हमास, हिजबुल्ला, ईरान, पाकिस्तान, हूती। पाकिस्तान खुलेआम हमास के समर्थन में, इजराइल के विरोध में। आप इजराइल के साथ रहते हो, आपको पाकिस्तान किसी हालत में सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपका चाइना के साथ क्लैश हुआ तो यूएनओ में पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा मिलेगा। आज आप उसको अपनी गोद में बैठाए बैठे हो भारत के खिलाफ। FBI के डायरेक्टर ने ये जो कोलोराडो पर्ल स्ट्रीट मॉल में हमला हुआ है, इसको FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने भी इसको लक्षित आतंकवादी हमला बताया है, टारगेटेड टेरर अटैक। इन सब बातों को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि ट्रंप की पार्टी में अंदर ही अंदर कुछ मामला बहुत घालमेल चल रहा है। आप देखिए, जितने भी उन्होंने वो क्या कहते हैं भारतवंशी कह के बिठाए थे, सब चुप हैं। या तो ये तूफान से आने की पहले की शांति है। वो भी जैसे एलन मस्क बोला है, वो भी बोलेंगे किस दिन। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और रिपब्लिकन्स, मैं नहीं समझता इस वक्त ट्रंप के एक्शंस से, जो भी एक्शंस वो ले रहे हैं उनसे वो खुश होंगे। एलन मस्क ने तो मतलब इम्पीचमेंट तक की बात कह दी है। अगर इम्पीचमेंट हुई तो देयर मे बी स्प्लिट इन दिस रिपब्लिकन पार्टी आल्सो, एंड ही इज सेइंग देयर इज a need to establish another political party in America which has support of 80% people of the country। अब 80% उन्होंने कहाँ से कैलकुलेट किया
मैं नहीं जानता, लेकिन उनका अंदाज़ा बहुत साफ है कि वो अब एक नई पॉलिटिकल फोर्स बनना चाहते हैं। और ट्रंप, मेरा अपना मानना है, आई मे बी रॉन्ग, ट्रंप अपनी ये टर्म पूरी नहीं करेंगे। कुछ भी सिचुएशन खड़ी हो, ही विल हैव टू गो। जेडी वैंस को प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, ये मुझे ऐसा लगता है। सिचुएशन ऐसी टर्न ले रही है कि जिसमें कुछ भी नहीं कह सकते अभी हम, लेकिन ये संभव है कि इनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़े, क्योंकि इतना ऑटोक्रेसी कोई अच्छी बात नहीं है। अपनों को ही आपने दगा दे दिया, तो बाहर के देश तो क्या चीज़ें आपके लिए। और ये बात भी एक याद रखो आप, आज ट्रंप जिसके साथ है, ज़रूरी नहीं कल उसके साथ खड़ा रहे, ज़रूरी नहीं है। कभी मुंह मोड़ सकता है, जैसे भारत के साथ मुंह मोड़ रहा है। अब इनको चाहिए क्या? बस चाहिए ये, रशिया को छोड़ो, हमारे से हथियार लो, हमारे से हथियार लो, बस और कुछ नहीं चाहिए इनको। इकोनॉमिक सैंक्शन तुम उनके ऊपर लगाए रखो, हमारे से हथियार ले लो और उनसे दोस्ती तोड़ के बैठ जाओ। ये संभव नहीं है। मेरा ख्याल है मेरी एनालिसिस आपको पसंद आई होगी, और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।